एवरीवन, वेलकम टू ओनली कॉन्सेप्ट एस्पिरेंट्स। आई एम प्रिया पवार और हमने एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी को एम लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हैं। एम लक्ष्मीकांत एक रेफरेंस बुक है जो आपको सिविल सर्विसेज के तैयारी में बहुत मदद करती है। यदि आप किसी स्टेट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में एम लक्ष्मीकांत से बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट हैं वो पूछे जाते हैं। इसलिए ये बुक पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमने ये स्टार्ट किया था, फर्स्ट टॉपिक इसका कंप्लीट हो चुका है या फर्स्ट चैप्टर इसका कंप्लीट हो चुका है। सेकंड चैप्टर हम आज से शुरू करेंगे। सेकंड चैप्टर है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ उस समय में ये थी कि एक संविधान सभा का निर्माण होना। संविधान सभा के निर्माण के लिए सबसे पहले इनडायरेक्ट या बात रखी गई किनके द्वारा? एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 या 1934 में। अगर बात करें कि ऑफिशियल डिमांड कब की गई, तो ऑफिशियल डिमांड उसके अगले ही साल 1935 में की गई थी भारतीय नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, कि एक संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना चाहिए जो कि संविधान का निर्माण करेगी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को या संविधान सभा को संविधान सभा क्यों कहा गया? पहली चीज़, इसका उद्देश्य क्या था? सभा मतलब लोगों का समूह, ऐसे लोगों का समूह जो संविधान का निर्माण करें, इसलिए इस समूह को या सभा को संविधान सभा कहा जाता था या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता था। ऐसी असेंबली जो कि किसका निर्माण करेगी, किसका फॉर्मेशन करेगी? कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, इसी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इस डिमांड को, इस मांग को स्वीकार कर लिया और उसके बाद में एक 1940 में ऑफ़र आया जिसको हम जानते हैं अगस्त ऑफ़र के नाम से। क्या जानते हैं? अगस्त ऑफ़र। कब आया? 1940 या 1940 में एक ऑफ़र आया, इसको बोलते हैं हम अगस्त ऑफ़र, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की मंजूरी थी कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का या संविधान सभा का निर्माण कर सकते हैं। और इसी सिलसिले में सन 1942 या 1942 में क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन हुआ था। ठीक है, क्रिप्स मिशन क्यों आया था? कि भाई एक ड्राफ्ट प्रपोज़ल हो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कि हमारे इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान को बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क की तरह होगा। ठीक है, और ये कब मिलना था हमको? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। इसीलिए क्रिप्स मिशन को पूरी तरीके से नकार दिया गया था। मुस्लिम लीग ने भी इसको नकार दिया था। गांधी जी और नेहरू जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि ये दिवालिया बैंक का चेक है या पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिए गए थे और मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स के जो प्रपोजल थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया। अब इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। क्यों आया था? भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण होगा, फ्रेम करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा का निर्माण होगा, लेकिन कब होगा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। इसीलिए इस मिशन को नकार दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा भी और मुस्लिम लीग के द्वारा भी। ठीक है, फिर अब देखो कि हमारी संविधान सभा फाइनली बनी कब? हमारी संविधान सभा बनी नवंबर 1946 में, जो कि कैबिनेट मिशन के प्लान के अंतर्गत बनी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। संविधान सभा कब बनी? 1946 में, 1946 में। कौन से मिशन के तहत? तो कैबिनेट मिशन के तहत। हर प्रोविंस, जो ब्रिटिश प्रोविंस थे और प्रिंसली स्टेट, ऐसे प्रोविंस जहाँ पे कौन गवर्न कर रहा है? भाई खुद ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे जहाँ पर कौन? प्रिंस या राजा रजवाड़े राज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे दो तरीके के टेरिटरी हुआ करती थी। ठीक है, उनको भी रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे मिला था? हमारे संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कैसे? उस जगह के पॉपुलेशन के हिसाब से, उस जगह की रिस्पेक्टिव जनसंख्या के हिसाब से दिया गया था।
एक सीट अलॉट की गई थी हर 1 मिलियन पॉपुलेशन पे। याद रखिएगा, एक सीट अलॉट करना हर 1 मिलियन की पॉपुलेशन में। आज भी जब आप देखते हैं कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ठीक है, अगर कोई लड़ता है तो पॉपुलेशन के हिसाब से ही वहाँ पर भी सीट दी जाती है। तो उस समय भी जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो वहाँ के एक रिप्रेजेंटेटिव को पॉपुलेशन के हिसाब से, 1 मिलियन के पॉपुलेशन के हिसाब से एक को सेलेक्ट किया जाता था। अब देखिए टोटल स्ट्रेंथ कितने की थी। हमारे संविधान सभा में 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 296 में से 210 जनरल थे, 78 मुस्लिम्स थे, ठीक है, 4 सिख और 4 चीफ कमिश्नरी प्रोविंस के हुआ करते थे, और 93 जो थे वो होते थे या 93 थे प्रिंसली स्टेट। ये आपको याद रखना है। सबसे पहले 389 या 389 को आप डिवाइड कर दो 2 पोर्शन में, पहला 296, दूसरा 93। 93 प्रिंसली स्टेट चले गया, 296 कहाँ चले गए भाई, तो ये चले गए प्रोविंस की तरफ। प्रोविंस में भी अब इसको कम्युनल वे में डिवाइड कर दिया गया। पहले तो जनरल आ गए 210, फिर 78 मुस्लिम सीट्स हो गई, 4 सिख सीट हो गई, और 4 जो बची वो चीफ कमिश्नर के प्रोविंस से हुआ करती थी। ये आपको याद रखना है। मेथड ऑफ इलेक्शन क्या था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऐसा होता है कि देखिए हमारी जो संविधान सभा थी वो पूरी तरीके से डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू नहीं आई थी। हम क्या कर रहे थे, इनडायरेक्टली इनका इलेक्शन करके हमने इनको मेंबर्स को असेंबली में शामिल किया था। अब अगर किसी को अगर इनडायरेक्ट इलेक्शन से आना है, जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, उस केस में हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी सेट करते हैं, है ना। जिसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिली, ठीक है, जिसको कम मिली वो एलिमिनेट हो जाएगा। उसमें भी जो सेकंड थर्ड प्रेफरेंस आता है वो चला जाता है जो बचे हुए लोग हैं उनमें। ये होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। अब प्रोविंसेस में क्या होता था, मेंबर जो भी इलेक्ट होने थे वही लेजिस्लेटिव असेंबली के होने थे। प्रोविंसेस के जो मेंबर थे उन्हीं को क्या होना था, लेजिस्लेटिव असेंबली में जा कर के इलेक्ट होना था। अब प्रिंसली स्टेट का जो मेथड था सिलेक्शन का वो नॉमिनेशन बेसिस पे था। नॉमिनेशन इन द सेंस, जैसे कि आपको पता है अगर कोई पर्सन है किसी एक फील्ड में बहुत अच्छा है तो आप उनका नाम दे देंगे कि भाई इनको अवार्ड मिलना चाहिए या इनको आगे पोजीशन मिलनी चाहिए। तो इसी तरीके से नॉमिनेशन के हिसाब से प्रिंसली स्टेट से, ठीक है, सेलेक्ट किया गया था असेंबली के मेंबर्स को। इतना आपको याद रखना है। देखते हैं कि संविधान सभा तो बन गई, कब बनी, मैंने जैसे आपको बताया नवंबर 1946 में बन गई। पहली मीटिंग कब हुई, अब भाई ग्रुप ऑफ मेंबर्स बन गए, अब बनाना है हमको संविधान बनाने के लिए बैठ के चर्चा तो करनी पड़ेगी ना। तो पहली बैठक कब हुई, पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 या 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, ठीक है। लेकिन इस संविधान सभा की बैठक को किसने नकार दिया था, ये किसने बायकॉट कर दिया था, तो मुस्लिम लीग ने बायकॉट कर दिया था। लेकिन फिर भी हमको संविधान तो बनाना ही था ना। तो अब एक मीटिंग हुई तो उसके एक प्रेसिडेंट तो होंगे, है ना। तो देन जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया गया, ठीक है। लेकिन उनके स्वास्थ्य गड़बड़ी के कारण उनका आकस्मिक निधन हो जाता है। फिर उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एस.सी. मुखर्जी उनको प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है, और बी.एन. राव, ठीक है, बी.एन. राव इनको कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल एडवाइज़र बनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। अपॉइंटमेंट हुआ था बी.एन. राव का एज कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एडवाइज़र। 26 जुलाई 1947 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई पाकिस्तान के लिए भी, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम 14 अगस्त 1947 को ये ख़त्म हो गया, ठीक है। डोमिनियन जो शब्द था इंडियंस के साथ या इंडियन नेशन के साथ वो अब हट गया, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमको क्या मिल गई, ब्रिटिशर्स से आज़ादी। 29 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी
का अपॉइंटमेंट किया। ठीक है, 29 अगस्त 1947, ये याद रखना आपको, डेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत रेयर है लेकिन ये पूछा जा सकता है ना। 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द